रसूल अल्लाह ने उनसे फरमाया कि सब नमाजों में अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज है और रोज़ों में भी दाऊद अलैहिस्सलाम ही का रोज़ा। आप आधी रात तक सोते, इसके बाद तिहाई रात नमाज पढ़ने में गुजारते, फिर रात के छठे हिस्से में भी सो जाते। इसी तरह आप एक दिन रोज़ा रखते और एक दिन इफ्तार करते थे। नबी करीम को कौन सा अमल ज्यादा पसंद था? आपने जवाब दिया कि जिस पर हमेशगी की जाए, खा वो कोई भी नेक काम हो। जब मैंने दरियाफ्त किया कि आप रात में नमाज के लिए कब खड़े होते थे, आपने फरमाया कि जब मुर्ग की आवाज सुनते। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा कि हमें अब्वालाह सलाम बिन सलीम ने खबर दी। उनसे अशिस ने बयान किया कि मुर्ग की आवाज सुनते ही अब खड़े हो जाते और नमाज पढ़ते। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा ने बतलाया कि उन्होंने अपने यहाँ सहर के वक्त रसूल अल्लाह को हमेशा लेटे हुए पाया। नबी करीम और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों ने मिलकर सहरी खाई। सहरी से फारिग होकर अब नमाज के लिए खड़े हो गए और दोनों ने नमाज पढ़ी। हमने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि सहरी से फरागत और नमाज शुरू करने के दरमियान कितना फासला रहा होगा। आपने जवाब दिया कि इतनी देर में एक आदमी 50 आयतें पढ़ सकता है। मैंने रसूल अल्लाह के साथ एक मर्तबा रात में नमाज पढ़ी। आपने इतना लंबा क़याम किया कि मेरे दिल में एक गलत ख्याल पैदा हो गया। हमने पूछा कि वो गलत ख्याल किया था तो आपने बताया कि मैंने सोचा कि बैठ जाऊं और नबी करीम का साथ छोड़ दूं। नबी करीम जब रात में तहज्जुद के लिए खड़े होते तो पहले अपना मुंह मिसवाक से खूब साफ करते। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, एक शख्स ने दरियाफ्त किया, ए रसूल अल्लाह, रात की नमाज किस तरह पढ़ी जाए? आपने फरमाया, दो रकत, और जब तुलू सुबह होने का अंदेशा हो तो एक रकत वतर पढ़कर अपनी सारी नमाज को ताक बना ले। नबी करीम की रात की नमाज 13 रकत होती थी। मैंने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा से नबी करीम की रात की नमाज के मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया कि अब 7, 9 और 11 तक रकतें पढ़ते थे। फजर की संत उसके सवा होती। नबी करीम रात में 13 रकतें पढ़ते थे। वतर और फजर की 2 संत रकतें इसी में होती।